धन्यवाद। तो आज मैं आपके बीच फैक्टराइजेशन, जिसको गुणनखंड कहते हैं, एक मैथ का बहुत ही जटिल तथ्य बच्चों के लिए है, परंतु यदि आप इसको अच्छे ढंग से समझेंगे तो मेरे 3 से 4 क्लास करने पर आपको यह ठीक ठाक समझ में आ जाएगा। आज यह मेरा पहला इस विषय पर क्लास है, तो इसमें यह मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे कैसे हम इसको तोड़ने में कामयाब हो सकते हैं, कैसे तोड़ेंगे, कैसे कॉमन लेंगे, तो उसका थोड़ा आप विचार ठीक ढंग से करेंगे तो आपको समझ में आएगा। पहले मैं छोटे छोटे बिंदुओं पर विचार करता हूँ। अब हम आते हैं, यहाँ यदि टर्म्स दे रहा है, मान कर चलिए a² BC और यहाँ दे रहा है ABC, तो इसका फैक्टराइजेशन हम कैसे निकालेंगे? तो हमें यह देखना है कि दोनों टर्म में, यहाँ 2 टर्म्स में बटा हुआ है। दिस एक्सप्रेशन आर डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। यहाँ प्लस या माइनस हो, इससे अंतर नहीं आता, यह डिफरेंट टर्म में भी हो सकते हैं, बट यहाँ फिलहाल 2 टर्म के हैं। अब हम यहाँ यह देखते हैं कि ABC इस दोनों में कॉमन है। यदि a² लेते हैं तो इसमें तो आता है, परंतु इसमें नहीं आता है। तो हमें यह देखना है कि यह दोनों टर्म में कॉमन हो और वह अधिकतम केज में हो। जैसे यहाँ ABC दोनों में कॉमन आ गया, तो यहाँ लेते हैं तो 1 a बचता है, क्योंकि a में a से मल्टीप्लाई करेंगे a² BC, और यहाँ यदि ABC में 1 से मल्टीपल कर दिया जाता है तो हमें ABC प्राप्त हो जाता है। परंतु इसी के आधार पर यदि रहे a² b² c a b c, तो हम क्या करेंगे? a b² c मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ देख रहे हैं कि अधिकतम टर्म दोनों में a² लेंगे तो इसमें तो है, परंतु इसमें नहीं है, नहीं लिया जा सकता, परंतु b² लेंगे क्योंकि दोनों में कॉमन है, c भी है, इसलिए आराम से a b² c को हम बाहर निकाल लेंगे। और फिर इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट में जो इसमें बाकी रह गया है, जितने एक्सपोनेंट, जितने घात में, उसके हिसाब से गुना कर लेंगे। जैसे एक a निकला हुआ है, एक a डालेंगे तो यह मेरा टर्म पूरा हो जाएगा, a² b² c। और यहाँ यदि हम इसमें b² ऑलरेडी बाहर है, a ऑलरेडी बाहर है, c ऑलरेडी बाहर है, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह टर्म मेरा पूरा हो जाएगा। तो यह डिपेंड यह नहीं करता कि कितना है, यह डिपेंड इस बात पर करता है कि टर्म का एक्सपोनेंट, घात, जो घात होता है जिसको एक्सपोनेंट कहते हैं, यह कितना अधिकतम जितने भी टर्म है उसमें कॉमन है, उसी के आधार पर हम इसको बांटेंगे। अब एक और आपको बताते हैं, जैसे मान लेते हैं 4abc² 6ab²c, दोनों पर विचार करेंगे। तो अब दोनों में देख रहे हैं कि 2 जो टर्म है वह दोनों में है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, दोनों में कॉमन 2 है। 3 करते हैं तो इसमें आता है, परंतु इसमें नहीं आता, फर्स्ट टर्म में नहीं आता। इसके कारण 2 को ही लेंगे, 3 को नहीं लेंगे। तो पहले तो 2 बाहर करेंगे, फिर a दोनों में कॉमन है, b कॉमन है, तो b² इसमें है परंतु इसमें नहीं, हम नहीं ले सकते। c² इसमें है परंतु इसमें नहीं, तो c² नहीं ले सकते, बट c ले सकते हैं क्योंकि दोनों में है। अब यह हम बाहर निकाल लिए, तो इसमें क्या बचा? 2 2 जा 4, a b ऑलरेडी बाहर है, एक c है तो एक c दे देंगे। 2 3 जा 6, a बाहर है, b बाहर है, एक बाहर है, परंतु एक b देंगे, c ऑलरेडी बाहर है। अब इसको ऐसे सबमिट कर लिए तो इसका फैक्टराइजेशन निकल गया। तो यह जरूरी नहीं कि आप उसके लिए, और भी बहुत सारे टर्म होते हैं, अभी हल्का हल्का सिखलाया जा रहा है। उसके बाद a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² - b², और वहां से विभिन्न प्रकार के फॉर्मूला a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब,
बहुत सारे सब फैक्टराइजेशन पर ही आधारित है और सबका फैक्टराइजेशन हो सकता है, परंतु आपको यह सोचना है कि जो नॉर्मल तौर पर जो आप मूल निकाल करके जीरोज निकाल कर जो बनाते हैं, तो उसके लिए यदि आप फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करते हैं तो आपका बहुत समय बच जाता है। तो इसके लिए आप यह प्रैक्टिस करें कि हम ज्यादा से ज्यादा हिसाब को फैक्टराइजेशन पर बना सके। अब आइए थोड़ा एक डिफिकल्ट वाला भी बताता हूँ। अब जैसे मान लेते हैं x² + 7x + 10, हाउ टू फैक्टराइज इट, इसका गुणनखंड कैसे करें। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यह देखना चाहिए कि बीच वाले टर्म को 2 टर्म में तोड़ लेंगे। जो किनारे दिए गए हैं, जैसे यहाँ x² है फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म है 10, तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसको ज्यों का त्यों रहने देंगे और बीच वाले टर्म को 2 भागों में तोड़ लेंगे, ताकि जोड़ने पर इतना ही हो जैसे x² + 5x + 2x, 5x +